श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय राम। आदरणीय शत्रुवर्ग, सम्माननीय शत्रुवर्ग, सभी को मेरा सादर स्वागत है राम कथा को सुनने के लिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप सुन रहे थे पिछले एपिसोड में राम जी का बाण रावण के सिर और भुजा काटकर ये सब को लेकर मंदोदरी के पास गया और इनके पास रख दिया। फिर वापिस आकर श्री राम जी के तुड़ीर में प्रवेश कर गया तो मंदोदरी ने देखा रावण का सिर और भुजाएं। रावण सीता जी के पास राम जी के नकली सिर ले गया था और इनको रुलाया था सीता जी को, पर श्री राम जी के सब यहाँ असली रावण के सिर और बाहु को लेकर मंदोदरी के पास रख दिया। उसे देखकर विकल होकर मंदोदरी मूर्छित हो गई। रोए नहीं, सुनते ही मूर्छित हो गई। तब वहां के स्थित युवती स्त्रियां, रानियां इनको उठाकर रावण के मृत शरीर के पास लाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पति सिर देखत, पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी परी। युवती वृंद युवती वृंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पहियाई, तेही उठाई रावण पहियाई। रावण के सिर और भुजाओं को देखकर मंदोदरी व्याकुल होकर मूर्छित हो गया। मूर्छा में कहीं प्राण निकल न जाए, इस भय से अन्य सब स्त्रियां उसे उठाकर रणभूमि में रावण के शरीर के पास लाए, जिससे रावण की शव को देखकर मंदोदरी रो उठे। उसके हृदय की दुसह दुख अश्रुपात के द्वारा कम हो जाए तो इनका प्राण छूटने का और भय नहीं रहेगा। ये सब युवती वृंद रावण के रानियां ही थी। रावण के पास कितने रानियां हैं इसका कोई हिसाब नहीं है। देखिए, देवता, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर
नाग जिस लोग को जहां ये जाता है तब ये सुंदर सुंदर कुमारी उठाकर ले आता है। जब जीत कर अपने बाहुबल से ये बहुत सुंदर नारियों को उठा कर ले आता है और उनको रानी बनाता है। देवदक्ष गंधर्व नर, देवयक्ष गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी, जीति बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी, बहु सुंदर बर नारी। ये सब रानियां मंदोदरी को उठाकर रावण के पास लाए और इनके साथ दासियां भी थी। श्रीमद् भागवत में जो वर्णन हुआ है, मंदोदरी के साथ हजारों राक्षसियां भी थी। ततो निष्कम्य लंकायां जातु धान्य सहस्रशः, हजारों राक्षसियां भी थी। मंदोदरी सम तस्मिन् प्ररुद्य उपाद्रवन, सब रोते हुए रावण के पास आए। अर्थात हजारों राक्षसियां लंका से मिलकर मंदोदरी के साथ विलाप करती हुई उसके पास आई। मंदोदरी ने मूर्छित अवस्था में उठाकर लाई गई। मंदोदरी को मूर्छा अवस्था में ही उठाकर ये रानियां ले आई, पर अन्य रानियां मूर्छित नहीं थे, केवल मंदोदरी अकेला ही मूर्छित थे। इससे यह भी प्रतीत होता है कि अन्य स्त्रियां वैसी पतिव्रता मंदोदरी के जैसे नहीं थी। युवती वृंद रोवत उठी धाई, तेही उठाई रावण पहियाई। पति की दशा देखकर मंदोदरी चिल्लाती है। उनका बाल जो खुले हुए हैं, शरीर का संभाल, वस्त्र का संभाल नहीं था और अनेक प्रकार से छाती पीटती हुई, रोती हुई रावण का प्रताप को बखान कर रहे हैं। तो मंदोदरी रोती हुई रावण का प्रताप क्या क्या रूप वर्णन करता है, इसे आप सुनिए। मंदोदरी कहती है, हे नाथ, तुम्हारी बल से पृथ्वी नित्य कांपती थी। शेष और कच्छप जिसका भार सह नहीं सकते थे, वही तुम्हारे शरीर आज धूल में भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा हुआ है। अति गति देखिते करही पुकारा, पति गति देखिते करही पुकारा, छूटे के सन देह संभारा, उरताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोलनित धरणी, तेजहीन पावक शशि तरणी, शेष कमठ सही
सकहि न भारा सो तनु भूमि परेउ भरी छारा। मंदोदरी के केस खुली हुई थी, उनका शरीर का संभाल नहीं था, कारण शोक में लज्जा न रह जाती। रहा न ज्ञान धीरज अरु लाजा, शोक में ज्ञान धैर्य लाज ये सब नहीं रहते। रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, उनकी जो चोटी, इनकी जो चोटी जो अनेक रत्नों से सजाई जाती थी वह आज लथड़ रहे हैं। इस अवस्था में रावण का प्रताप बखान कर रहा है। हनुमान नाटक में कुछ मंदोदरी के वाक्य रावण का प्रताप वर्णन है, उसे सुनिए। एक नैव समुद्धृत हरगिरि, एक नैव समुद्धृत हरगिरि, अर्थात जिसके एक ही हाथ में शिवजी के कैलाश उठाया था। यह रावण का प्रताप बखान कर रहा है जो हनुमान नाटक में वर्णित है, आप अभी सुन रहे हैं। तो एक हाथ में हरगिरि शिवजी के कैलाश को उठाया था, दो भुजाओं में त्रैलोक्य जीता, दो भुजाओं के सहारे स्वर्ग मर्त्य पाताल को जीता। और जस्य अष्टदश भी भुजे, तो दो हाथ का बात तो आप सुन लिए, और अवशेष अष्टादश 18 भुजा है। इनमें अस्त्र धरने का अवसर उनको नहीं मिला। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। अष्टदश भी भुजै ही अवसर शस्त्रस्य न आसादितः, धरने का अवसर ही नहीं मिला। अर्थात जिसके शेष अष्टादश भुजाओं में शस्त्र ग्रहण अवसर ही कहीं न प्राप्त हुआ था, सो अप्येन द्विभुज मनुष्यस्य कव्याद वीरो रिपुं प्राप्य, अर्थात व्यर्थ भुजो रण विनिहतो देवाय तस्मै नमः। इसका जो सुंदर अर्थ है सुनिए। अर्थात वही दो भुजा वाले मनुष्य शत्रु को प्राप्त होने पर व्यर्थ भुजा होकर तुम मारा गया, कैसे खेद का बात है। जिस दैव की प्रेरणा से यह हुआ उसी दैव को मैं नमस्कार करता हूं। यह हनुमान नाटक का वाक्य है। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुरताड़ना करही विधि नाना, रोवत करही प्रताप बखाना। हे नाथ, आपकी बल से पृथ्वी कांपती रहती थी। कैसी कांपती रहती थी? जैसे छोटा सा तरणी अर्थात नौका में अगर एक मत्त गज हस्ती चढ़ जाए तो ये पानी में जैसा इधर उधर होता है, जैसे डोलती है, ऐसे रावण के चलने पर पृथ्वी डोलती थी। जासु चलत
डोलताई रावणी पृथ्वी चढ़त मत गज जिमि लघु तरणी चढ़त मत गज जिमि लघु तरणी। मंदोदरी कहते हैं अग्नि, चंद्र और सूर्य ये तीनों तेजमय है। यह बात हम जानते हैं, अग्नि, चंद्र और सूर्य ये तीनों तेजमय है। ये सब अग्नि, चंद्र और सूर्य ये सब लोकपाल है, रावण के वशवर्ती थे। ये सब आपके डरते हुए, ये सब रावण को डरते हुए नित्य उनके पास हाजिर देते हैं। उनका तेज, ये तेजमय अग्नि, चंद्र और सूर्य, इनका तेज आपके सामने तेजहीन हो रहा था। जैसे इस बात का प्रमाण हनुमान जी देते हैं सुंदरकांड में। सुनिए, हनुमान जी रावण के सभा में प्रत्यक्ष प्रमाण देते हैं कि 10 मुख सभा, 10 मुख सभा दीख कपि जाई, कही न जाई कछु अति प्रभुताई। रावण के अत्यंत प्रभुत्व को हनुमान जी कहते हैं इसे वर्णन कर नहीं सकते। तो क्या वर्णन नहीं कर सकते? आपने क्या देखा हनुमान जी रावण के सभा में? ना क्या देखा, सुनो। हाथ जोड़कर दिग्पाल सूरो ये विनीत भाव में खड़े हुए थे उनके सभा में, और भयभीत होकर रावण के भ्रुकुटी को ताकते हैं, कहीं ये कुछ तो कह दे तो हम तो करें। और कर जोरे सुर, कर जोरे सुर दिशीप, दिशीप अर्थात दिग्पाल, दिशीप विनीता भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता, भ्रुकुटी बिलोकत सकल सभीता। वे जो आप सुने अग्नि, चंद्र और सूर्य रावण के अनुकूल ही तप्त और शीतल होते थे। ये रावण के इच्छा अनुसार ये तप्त और शीतल होते थे। इसीलिए मंदोदरी रोती है, गोस्वामी जी कहते हैं तब बलनाथ डोलनित धरणी तेजहीन पावक शशि तरणी। पावक अग्नि, शशि चंद्र, तरणी है सूर्य। तेजहीन पावक शशि तरणी। तुम तेजस्वी और प्रतापी होते हुए आज इस कंकड़िला रुधिरयुक्त रजवाली पृथ्वी पर कैसे पड़े हो? तुम्हें तो अमूल्य बिछौने पर लेटना चाहिए था। शयने महारहेषु शयिता राक्षसेश्वर। महारहेषु अर्थात बहुत मूल्यवान अमूल्य बिछौने पर। शयनेषु महारहेषु शयित्वा राक्षसेश्वर। हे राक्षसेश्वर, आप तो अमूल्य बिछौने पर लौटना चाहिए था। यह अकस्मात प्रसुप्तो, यह कस्मात प्रसुप्तोसी धरण्या रेणुगुंठित।
यहाँ रेणु गुंठित रेणु युक्त धूल युक्त पृथ्वी पर तुम कैसे सोए हो। ये वाल्मीकि रामायण का श्लोक है, आपने सुना। शेषस कमठ सही सकही न भारा सोतनु भूमि परेऊ बही छाप परेऊ भरी छारा। धूल में आप पड़े हैं और वरुण कुबेर इंद्र और पवन वे कोई भी तुम्हारे सामने रण में धैर्य धारण न कर सकते थे, अर्थात इनके धैर्य छूट जाता था और ये रण में भाग जाते थे। तुम्हारे सामने ये ठहर नहीं सकते। जब रावण क्रोधयुक्त होकर इन लोकपाल के भुवन में आ रहा था, जब इन्होंने सुना कि रावण क्रोधित होकर आ रहे हैं, तब देवता छिपकर वहां से चले जाते हैं और गिरिकंदरा में जो छिप जाते हैं। रावण आवत सुने सको, इनको देखा नहीं, केवल सुना रावण आ रहा है, तब ये भाग जाते हैं। रावण आवत सुने सको देवन तके मेरुगिरी खो। इसीलिए जब ये दिग्पाल के लोगों को पहुंचता है, तब वही ये सुना दिखाई देता है, कोई इनके सामने नहीं दिखाई देता। दिग्पालन के लोक सुहाए सुने सकल दशानन पाए। तो इतना जोश में आया था, लेकिन किसके साथ युद्ध करे, कोई तो नहीं है वहां पर। तो ये रणमद्दमत्त होकर अपने साथ युद्ध करने वाले को ढूंढ रहा था, लेकिन इनके समान इनके साथ युद्ध करने वाले प्रतिभट को ये नहीं पा रहा था। ऐसा प्रतापी रावण ये बात मंदोदरी बखान कर रहे हैं। रणमदमत्त फिरहि जग धावा, रणमदमत्त फिरहि जग धावा प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। ब्रह्मा जी के सृष्टि में जितना नर नारी है, ब्रह्मा जी के सृष्टि में जितना नर नारी है, सब दशमुख के वशवर्ती थे। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी दशमुख बसवर्ती नर नारी। ऐसा सभी को वश करके किसी को भी स्वतंत्र नहीं रखा और स्वयं एक छत्र सम्राट बनकर मंडलिक मणि बनकर राज कर रहा था। तो इस राज का नाम क्या था? जैसे हम सुनते हैं राजतंत्र, गणतंत्र भी सुनते हैं, लेकिन वहां रावण तंत्र चल रहा था। इनके इच्छा अनुसार ये जो नियम बना रहा था, उसी के अनुसार सबको चलना पड़ता था। ये था रावण तंत्र। भुजबल विश्व वश्य करी, भुजबल विश्व
वश्य करी राखेउ को न स्वतंत्र, राखेउ को न स्वतंत्र मंडली कमणि रावण, राज करई निज तंत्र, निज तंत्र अपना रूल सब तैयार करके सबको चलाता है। ये किसी का रूल नहीं, ये रावण रूल है। तुम यह करना पड़ेगा। इसीलिए माता पिता को भी न मानो। क्यों मानना है? इनका ड्यूटी है तुमको बढ़ाना, नहीं तो लोग तो क्या कहेंगे। तो माता पिता को भी न मानना ये रावण का तंत्र का रोल था। इसीलिए लोगों मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, और साधुओं को जो सेवा करना चाहिए उल्टी ये बोला, देखो साधुओं तुम बहुत सेवा पा चुके हो, अभी तुम हमारे सेवा करो। मां नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वहीं सेवा। ये था रावण तंत्र। मंदोदरी कहती है, हे स्वामी तुमने अपने बाहुबल से कुल और काल, तुम अपने बाहुबल से काल और जमराज को भी जीत लिया था, परंतु आज अनाथ की तरह कैसे जमीन में धूल दूसरित होकर पड़ रहे हैं। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रणसन मुख धरी काहु न धीरा, भुजबल जीते हु चराचर साई, आज परे अनाथ की नाई, आज परे अनाथ की नाई। इस बात का भाव जो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है उसे सुनिए। क्या लिखा है? जिसने इंद्र की और जम को त्रस्त किया था, कुबेर का पुष्पक विमान रहित कर दिया था, जिसने इंद्र की और जम को त्रस्त किया और कुबेर को पुष्पक विमान रहित कर दिया, उनसे जीत ले आया, और गंधर्व ऋषि देवता और महात्माओं को रण में भय दिया, वह युद्ध में मारा हुआ सो रहा है। जैसे दैत्य देवता और पर्णव से भय नहीं था, जिसको दैत्य देवता और पर्णव से भय नहीं था, उसको मनुष्य ने यह मरण रूप भय कैसे दिया? जो देवताओं दानवों और राक्षसों से अबद्ध थी, वही पैदल मनुष्य से, राम जी तो पैदल मनुष्य है, वही पैदल मनुष्य से रण में मारा गया और सो रहा है। जो देवता यक्ष और असुरों से भी मारे जाने की शक्य नहीं था, वही निर्जीव की तरह मनुष्य से मृत्यु को प्राप्त हो गया। इंद्र आदि तुम्हारे सम्मुख खड़े न रह सकते थे, तो तुमको मनुष्य से मारे जाने का लज्जा क्यों नहीं लगती, जो उठ खड़े हो न जाते। ये बात आप सुन रहे हैं
वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णित है, रावण का प्रताप जो मंदोदरी वर्णन करती है। देखिए, राजा मरुत के यज्ञ में सब देवता निमंत्रित होकर आए थे, पर रावण ने वहां पहुंचकर सभी को ललकारा। तब देवताओं ने पक्षियां पशुओं का रूप धारण करके प्राण भय से भागे थे वहां से, रावण के भय से। रावण आते ही जो ललकारा, सब भागे वेश बदलकर, कोई भी सन्मुख न हुआ। देखिए, इंद्र जो मोर का वेश, मयूर मोर का वेश धारण करके उड़ गया, वरुण हंस के रूप धारण करके ये उड़ गए, कुबेर गिरगिट, ऐसा सभी देव किसी किसी रूप में वहां से प्राण लेकर भागे। इसीलिए मंदोदरी कहता है, वरुण कुबेर सुरेश समीरा रण सन्मुख धरी काहु न धीरा। कोई भी तुम्हारे सम्मुख ध्वज धारण करके नहीं रह सकती। काल और जम को अलग भागा है, काल और जम ये दोनों अलग है, ऐसा गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। काल को कोई जीत नहीं सकता। काल को कुछ जोगी लोग भी योग बल से जीत भी सकते थे, पर शरीर के बल से काल को जीता नहीं जा सकता। और तुमने काल को भुजबल से जीता, यह तुम्हारे प्रताप है। वरुण कुबेर पवन जम काला, ये सब दिक्पाल के नाम। वरुण कुबेर पवन जम काला भुजबल जीते सकल दिगपाला, भुजबल जीते सकल दिगपाला। ये सब मंदोदरी का वाक्य में जो कहने का भाव, तुम तो काल को जीत लिया था, तब आज कैसे मृत्यु को प्राप्त हुए। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, सुनिए, सुंदर बात है। तुम मृत्योपि मृत्यु, तुम मृत्यु के भी मृत्यु है, तुम मृत्यु को भी मार सकते हैं और मृत्यु का भी मृत्यु हो। सह कथं मृत्युवशः गतः, सो तुम रावण कैसे मृत्यु के अधीन हो गए। और कोई आपको उठाने वाला अभी नहीं है। हनुमान नाटक में वर्णित है, बानर ने रावण के शव को ऐसे सुरक्षित करके रखा था कि कोई भी राम जी के आज्ञा के बिना उसे लेकर दाह संस्कार भी नहीं कर सकते। ऐसा हनुमान नाटक में लिखा है। कारण बानरों ने रोककर उन्हें रखा था। अतः यहां आप अनाथ की तरह पड़े हैं। भुजबल जीते चराचर साई, आजू परे अनाथ की नाई। तुम्हारे प्रताप तो संसार भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्रों और कुटुंबियों का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल अर्थात तुम द्रोही और इनके शत्रु बनकर तुम्हारे ऐसे दशा हुई कि तुम्हारे कुल में कोई रोवनी वाला भी न रह गया।
रोने वाला कोई न रह गया, ऐसा मंदोदरी कहती है। लेकिन आप तो जानते हैं विभीषण तो बचा है, तो कुल में कैसे कोई नहीं था। तो मंदोदरी वाक्य का प्रमाण रोहा न को कुल रोबनी हारा, ये आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। सीताराम। और एक बात है, आप राम कथा सुनते हैं, मैं तो इतना अच्छा वक्ता नहीं हूं, इतना कुछ भी वक्ता नहीं हूं, केवल आपको सुनाती हूं। पर कोई ये आपको अच्छा लगता कि नहीं, मुझे कोई प्रमाण नहीं मिल रहा है, लेकिन आप लोग सुन रहे हैं, मैं जानता हूं। इसका प्रमाण मिलेगा अगर आप लाइक करेंगे। अगर आप एपिसोड में लाइक करेंगे तब मैं जानूंगा कि कुछ लोगों को हमारे राम कथा कुछ भी अंश में अच्छा लग रहा है। कोई बात नहीं, आप तो सुन रहे हैं, ये मेरे लिए काफी है। श्री सीतारामार्पणामस्तु। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।